जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में जिन्हें हम प्यार से बाबूसा कहते हैं। ये हैं श्री भैरव सिंह शेखावत। 1923 में सीकर के खाचरिया आवास में इनका जन्म हुआ। उसके बाद केवल 12वीं तक पढ़ाई कर पाए। पिताजी की असामयिक मृत्यु की वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, तो इन्होंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की। पुलिस की नौकरी में रहते थे उस समय 1947 में सीकर के हरदयाल टॉकीज में मैनेजर के साथ झगड़ा हो गया। इस वजह से मजबूरी में उनको नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। अब इसके बाद खेती करने के अलावा कोई काम नहीं था, खेती कर रहे थे। उसी समय राजस्थान में 1952 के पहले आम चुनाव होने थे, लोकसभा के और विधानसभा के भी। जनसंघ के एक मुख्य कार्यकर्ता थे उस समय लालकृष्ण आडवाणी, जो बाद में बहुत बड़े नेता बने। उन्होंने इनके बड़े भाई भीषण सिंह शेखावत को ऑफर दिया दांता रामगढ़ सीट से चुनाव लड़ने का, जो सीकर जिले में थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो उनके स्थान पर उनके भाई भैरव सिंह शेखावत को मौका मिला। यह भी एक संयोग था। भैरव सिंह शेखावत चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे, तो पत्नी सूरज कंवर से उन्होंने 10 रुपए लिए। उसको लेकर के वो चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे। ऊंट की पीठ पर घूम घूम करके प्रचार करते थे। 1952 में दांता रामगढ़ से विधायक बने। उसके बाद 1957 में फिर श्री माधोपुर से विधायक बने। अलग अलग सीटों से वो चुनाव लड़ते रहे। 1977 में जब पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार राजस्थान में बनने वाली थी, उस समय जनता पार्टी, जनसंघ और कुछ कांग्रेस के पुराने नेताओं की वजह से राजस्थान में 152 सीटें इस गठबंधन को मिली। 2 उम्मीदवार थे इस समय मुख्यमंत्री के रूप में। एक थे मास्टर आदित्येंद्र और दूसरे से भैरव सिंह शेखावत। मास्टर आदित्येंद्र पुराने नेता थे, भैरव सिंह शेखावत उनके मुकाबले उतने ज्यादा समर्पित कार्यकर्ता थे, लेकिन नेता नहीं थे। लेकिन भैरव सिंह शेखावत ने जनसंघ के साथ मिलकर, जनता पार्टी के साथ मिलकर के एक डील गुप्त हुई थी। उसकी वजह से 110 विधायकों के समर्थन से 22 जून 1977 को राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। इसके बाद 1980 में उनको सरकार को भंग कर दिया केंद्र सरकार ने। इसके बाद 1980 से लेकर के 1990 तक लगातार विपक्ष के नेता रहे। 1990 से 92 तक फिर उनकी सरकार बनी। फिर उसके बाद 93 से लेकर 98 तक फिर सरकार बनी। तो राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 1977 से लेकर के 2002 तक लगातार राजस्थान की राजनीति के धुरी केंद्र के रूप में स्थापित रहे। 2002 से लेकर 7 तक वो भारत के उपराष्ट्रपति बने। 2010 में उनकी मृत्यु हुई। ये था सफर हमारे बाबूसा का। थैंक यू।